महिमा न्यारी, तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी, जय भोले जय बन। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ का धाम। सावन के सोमवार को जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है, वहां इस सोमवार को शोक की लहर उठ रही थी। बाबा धाम पर सुबह 5:45 बजे के करीब अचानक हुई भगदड़ में शिव भक्तों की मौत हो गई। भगवान की पूजा का दिन दर्द के दिन में बदल गया। इस हादसे ने देश को सन्न कर दिया है। जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उनके प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। ये बहुत दुखद घटना है। आस्था के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के दर्शन और जलाभिषेक के लिए इस बार शनिवार को रात से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। बहुत से लोगों का कहना है कि हालात ऐसे बन गए थे कि हादसा जैसे होने का इंतजार ही कर रहा था। लेकिन इस हादसे के दो अलग अलग सच सामने आ रहे हैं। पहला सच शिव भक्तों का है, जिनका आरोप है जानलेवा लापरवाही है हादसे की वजह। कि 100 किलोमीटर दूर से जल उठा करके आते हैं, पैर में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ आओ, लाइन लगाओ। लाइन में ऐसा रहता है कि कुछ दूर लाइन रोकते हैं, उसके बाद फिर दौड़ा देते हैं। अब देखिए इसी हादसे का दूसरा सच। प्रशासन का कहना है कि इंतजाम भरपूर थे, लेकिन कांवड़िए नियम कायदा नहीं मानते। प्रशासन के मुताबिक कांवड़ियों की मनमानी हादसे की वजह है। और ये घटना कुछ मनचले कांवड़ियों, जब गेट खुली तो लाइन में लगे हुए कांवड़ियों से अलग हटकर उस लाइन को तोड़ने का काम किया। फलस्वरूप ये घटना घटी। जिम्मेदार कौन है, इस सवाल पर सियासत भी शुरू हो गई है। स्थानीय सांसद का भी कहना है कि पिछली सरकारों से लेकर मौजूदा वक्त की सरकार तक और प्रशासन ने हादसे से निपटने की तैयारी नहीं की। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक नई योजना बनाने का सवाल है कि जितने श्रद्धालु चाहे शिरडी आ रहे हों चाहे तिरुपति आ रहे हों, उसमें से सबसे ज्यादा श्रद्धालु देवघर में आते हैं। एक दुखद हादसे ने कई सुलगते सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल है, कैसे हुआ हादसा, किसकी है चूक, कौन है जिम्मेदार, जानलेवा लापरवाही या भक्तों की मनमानी? आखिर कौन है जिसकी वजह से आस्था के शुभ सोमवार को नजर आ रहा है देवघर का दर्द? नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चुरहे। सावन के दूसरे सोमवार को झारखंड के देवघर में भगदड़ मचने से 11 शिव भक्तों की मौत हो गई और करीब 50 भक्त इसमें जख्मी हो गए। इस हादसे ने राज्य और केंद्र दोनों को ही परेशानी में डाल दिया है। पहली बार संसद में सत्ता पक्ष के सांसद की ओर से ही आए एक काम रोको प्रस्ताव पर गृह मंत्री को जवाब भी देना पड़ा। सरकार ने राज्य को हर मदद का भरोसा दिलाया, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलने अब भी बाकी हैं। सवाल ये कि वीवीआईपी दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं को रोकना क्या भगदड़ की वजह बनी या फिर कांवड़ियों की मनमानी? जांच का ऐलान हो चुका है और जवाब खोजा जा रहा है, लेकिन यह तय है कि इसने देवघर को दे दिया है सबसे बड़ा दर्द। सावन के दूसरे सोमवार को हादसे के बाद भी देवघर में बाबा धाम पर आस्था का जलाभिषेक जारी रहा, लेकिन श्रद्धालुओं की नम आंखें थी। भगदड़ का वो दर्द भी साफ दिख रहा था, जिसकी वजह से शिव भक्तों की जान चली गई। अनुमान है कि सावन के दूसरे सोमवार को भी बाबा धाम पर जल चढ़ाने के लिए करीब 1.5 लाख से लेकर 1.25 लाख भक्त जुटे। सावन के पहले सोमवार को भी यहाँ करीब 90 से 95 हजार भक्तों की भीड़ थी। बहुत से भक्तों को दर्शन भी नहीं मिल पाए, लिहाजा इस बार शनिवार की रात से ही भक्तों की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। सोमवार की सुबह ये भीड़ कुछ ज्यादा ही हो गई। प्रशासन का कहना है कि इसी बीच एक अफवाह की वजह से मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर भगदड़ मच गई। 4:15 के आसपास मंदिर के पट खोलने की अफवाह फैली या फिर खबर आई। जैसे ही ये खबर पहुंची तो कुछ लोग जो है सोकर जो उठे, वो लोग अपनी कतार तोड़कर आगे भागने लगे तो दूसरे लोग भी अफवाह और हल्ले में उठे और वो लोग भी उठकर भागने लगे। तो ये जो भगदड़ हुई उसी में कुछ लोग गिर गए और गिरने के पश्चात जैसे ही होता है भीड़ ऊपर से आती चली गई। देवघर में जहां हादसा हुआ है वो जगह शहर के बेला बागान के पास सत्संग चौराहे के नाम से जानी जाती है।
प्रशासन का कहना है कि कुछ कांवड़ियों के लाइन तोड़ने का नतीजा भयंकर हादसे से निकला। हादसे के बाद प्रशासन की नींद खुली तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया। देवघर के एसपी हटा दिए गए। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर विशेष प्रशासनिक अफसरों की नियुक्ति की भी जानकारी दी। देवघर की घटना को देखते हुए आईएएस राहुल पुरवार को देवघर का स्पेशल डीसी तथा आईपीएस मुरारी लाल मीणा को स्पेशल एसपी नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों और जख्मियों के लिए भी मुआवजे का ऐलान किया। सरकार ने तय किया कि प्रत्येक मृतक कांवरियों को 2 लाख रुपया और जो घायल कांवरिया उनको 50,000 रुपया राज्य सरकार देगी। हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी ही नहीं बनी, बल्कि भगदड़ की खबर का रांची हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया। दरअसल घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों और कांवड़ियों का आरोप है कि भगदड़ प्रशासनिक बदइंतजामी और लाठीचार्ज की वजह से हुई। ये भी आरोप है कि वीवीआईपी दर्शन के लिए आम लोगों की लाइन को कुछ वक्त के लिए रोका गया था। इस वजह से भी लाइन लंबी हो गई और बैरिकेड खुलते ही भगदड़ शुरू हो गई। मैंने देखा 3 लाइन लगा हुआ है, उसमें 1 लाइन चालू है, 2 लाइन रुका है। इसी में कबाड़िया लोग बोला कि हम लोग को भी जाने दीजिए। इतने में देखा 3 पुलिस वाले ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। 2 बजे रात में कुछ दूरी था तो दूरी पर से प्रशासन रोक दिया। वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों और प्रशासन के दावे मेल नहीं खा रहे। लोगों का कहना है कि लाठीचार्ज की वजह से भगदड़ मची, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांवड़ लेकर जलाभिषेक के लिए निकलने वाले कांवड़िए दर्शन पाने की हड़बड़ी में अक्सर नियम कायदे की परवाह नहीं करते। बाबा धाम में हुए हादसे में मरने वालों में भी ज्यादातर कांवड़िए ही हैं। लेकिन स्थानीय सांसद ये खुलकर कह रहे हैं कि इंतजाम में कहीं न कहीं चूक जरूर थी। पर देवघर के लिए ना ये भीड़ नहीं थी, न ये उत्साह। प्रशासन बखूबी जानता था कि ऐसी भीड़ उमड़ेगी, इतने लोग आएंगे, फिर ऐसी नाकाफी तैयारी क्यों कि भक्तों को अपनी जान गंवानी पड़े। हादसे की असली वजह क्या है, जांच में ये सामने आ जाएगा। लेकिन इसमें शक नहीं है कि भारी भीड़ जुटने के अंदेशे के बावजूद आपात स्थिति से निपटने के पूरे इंतजाम नहीं थे। जबकि इस महीने की शुरुआत में भी मंदिर परिसर में भगदड़ हुई थी, जिसमें 12 लोग जख्मी हो गए थे। साल 2012 में भी देवघर के बाबा धाम में भगदड़ मची थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। जाहिर है हादसों के इस अतीत की वजह से ज्यादा बेहतर इंतजाम की जरूरत थी। लिहाजा सवाल सत्ताधारी पार्टी के लोग भी उठा रहे हैं। वहाँ स्थानीय प्रशासन जो है ढीला टाल मटोल करता रहता है, जबकि वहाँ यात्रियों को सुविधाएं दी जाएं इसके लिए पैसा भी अलॉट होता है, हर वर्ष होता है, लेकिन वहाँ प्रशासन कुछ भी काम करता नहीं है। दूसरी तरफ मंदिर परिसर में भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के ना होने पर भी सवाल उठने लगे हैं। देवघर से मनीष राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम को सिद्ध धाम भी कहा जाता है। माना जाता है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को रावण लंका ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में शिवलिंग को जमीन पर रख देने के कारण वो वैद्यनाथ के रूप में वहीं स्थापित हो गए और तब से ये जगह बन गई वैद्यनाथ धाम। इस मान्यता के बाद से यहाँ हर सावन में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है और प्रशासन भी जानता है। लेकिन इंतजाम की बात करें तो दर्शन की पूरी व्यवस्था में ऐसी तमाम खामियां हैं जो बड़े हादसे को दावत दे रही थी। सावन शिव साधना का महीना है। इस लिहाज से सोमवार का दिन सबसे खास है और इसीलिए देश भर में शिव मंदिरों में खासतौर पर 12 ज्योतिर्लिंगों के धाम में भारी भीड़ जुटती है। सावन के दूसरे सोमवार को बाबा धाम में उमड़ी ऐसी ही भारी भीड़ के बीच भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। दरअसल झारखंड के देवघर में मौजूद वैद्यनाथ धाम भी 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। शिव महापुराण में गणना के नजरिए से वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान 9वां है। पुराणों में इसे चिता भूमि भी कहा गया है, क्योंकि जब शिव उन्मत्त होकर सती का शव कंधे पर उठाए घूम रहे थे, यहाँ सती का हृदय तब गिरा था। इस चिता भूमि में शिव के ताप को शांत करने के लिए ही भक्त यहाँ 108 किलोमीटर दूर
सुल्तानगंज में मौजूद उत्तर वाहिनी गंगा का जल लाकर वैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करते हैं। पहला धार छूटा तो उस दिन सावन का सोमवारी था, सावन का महीना था, और इसीलिए पृथ्वी पर जितना भी शिवालय है भगवान शंकर को उस गंगा के जल से स्नान कराने का महत्व है। वैद्यनाथ धाम का शिवलिंग एक सिद्ध पीठ भी है। इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। यही वजह है कि सावन आते ही यहाँ पर कांवड़ लाकर जलाभिषेक करने वालों की भारी भीड़ होती है। कांवड़ियों के जत्थे यहाँ पहुँचते हैं और कई बार इन जत्थों में शामिल मुट्ठी भर कांवड़िए हर नियम कायदों को ताक पर रखकर हल्ला करते भी दिखाई देते हैं। उन्हें नियंत्रित करना और मंदिर तक कांवड़ यात्रा को अनुशासित तरीके से पूरी करवाना प्रशासन के लिए भारी चुनौती होती है। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन एक कांवड़ पथ निर्धारित करता है। बिहार में उत्तर वाहिनी से जल लाने वाले कांवड़िए दुम्मा में झारखंड में प्रवेश करते हैं। 7-8 किलोमीटर रास्ता तय करके कांवड़ यात्रा शहर में आती है। कांवड़िए यहाँ शिवलिंग में जल संकल्प लेते हैं। संकल्प ले चुके कांवड़ियों को दर्शन के लिए कतार में लगना होता है, लेकिन कतार को बीच बीच में रोककर स्थानीय लोगों को भी रास्ता दिया जाता है। कांवड़ पथ के बीच में जगह जगह स्थानीय लोगों को रास्ता देने के बीच अगर पुलिस बल ज्यादा ना हो तो अव्यवस्था फैल जाती है। माना जा रहा है कि सोमवार की सुबह भी हादसे वाली जगह पर पर्याप्त बल नहीं था, इसलिए कांवड़ियों को ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सका। बल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक सोच के तहत मने कि कांवरिया बंधु अपने दिशा को तय करके बाबा को जल अर्पण करने के लिए जाते हैं। उसी में प्रशासन पुलिस जो भी हो एक संकेत देती है। प्रशासन पुलिस बल की मदद से कांवड़ियों की करीब 10 से 15 किलोमीटर लंबी कतार को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जिसमें भगदड़ का अंदेशा हमेशा बना रहता है। भीड़ चुनौती से निपटने के लिए लंबे वक्त से देवघर मंदिर के पास कांवड़ कॉम्प्लेक्स और स्थायी कांवड़ पथ बनाने की भी मांग हो रही है, लेकिन आरोप लग रहा है कि योजना को हरी झंडी मिल जाने के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की आवश्यकता है। क्यू कॉम्प्लेक्स का पैसा 2012 में केंद्र सरकार ने दे दिया है। 2013 में राष्ट्रपति महोदय ने इसका शिलान्यास कर दिया और 3 साल में अभी तक हम लोग एक ईंट नहीं जोड़ पाए हैं। इतने दिनों पहले पैसा देवघर में दिया गया है, वहाँ एक ईंट नहीं लगी है, तो ऐसे हालात है। इतना ही नहीं, देवघर में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर विशेष निर्माण की योजना भी परवान नहीं चढ़ सकी है। इस पदयात्रा को राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने की भी मांग की जाती है ताकि ज्यादा बेहतर इंतजाम हो सके, लेकिन इस सब की कमी से देवघर धाम में भारी भीड़ को नियंत्रित करना आसान नहीं होता। मुट्ठीभर कांवड़ियों की अनुशासनहीनता प्रशासन की चुनौती को और ज्यादा मुश्किल बना देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि देवघर हादसे की वजह से संसद में पहली बार सत्ता पक्ष के सांसद के काम रोको प्रस्ताव ने कैसे केंद्र सरकार को डाल दिया मुसीबत में। एक ब्रेक के बाद। क्योंकि एक पिछड़ा जगह है, पिछड़ा राज्य है, और सांसद के नाते मैं कैसे फेल हुआ। जैसे यहाँ माननीय वेंकैया नायडू जी बैठे हुए हैं, मैं लगातार चिट्ठी लिख रहा हूँ कि हृदय का स्थान हो या प्रसाद हो या स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हो, सबसे पहले उसको देवघर में आना चाहिए। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और बात हो रही है झारखंड के देवघर में मौजूद वैद्यनाथ धाम में हुए भयंकर हादसे की। इस हादसे ने राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मुसीबत में डाल दिया है। बदइंतजामी और कांवड़ यात्रा के बेहतर संचालन के प्रोजेक्ट को अमली जामा न पहना पाने के लिए अब राज्य सरकार निशाने पर है और इन्हीं मुद्दों पर केंद्र को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है जब संसद में बीजेपी के इस सांसद ने काम रोको प्रस्ताव दे दिया। आइए आपको बताते हैं कि सरकार ने आखिर इसका जवाब क्या दिया। सावन के दूसरे सोमवार को देवघर में हुई भगदड़ केंद्र सरकार के लिए भी तब परेशानी का सबब बन गया जब खुद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में सरकार से जवाब मांगा। ये पहली बार होगा कि सत्ताधारी दल के सांसद ने अपने ही सरकार के खिलाफ काम रोको प्रस्ताव दिया और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को जवाब भी देना पड़ा।
और सांसद के नाते मैं कैसे फेल हुआ, जैसे यहाँ माननीय वेंकैया नायडू जी बैठे हुए हैं, मैं लगातार चिट्ठी लिख रहा हूँ कि हृदय का स्थान हो या प्रसाद हो या आपका स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हो, सबसे पहले उसको देवघर में आना चाहिए। मैंने बार बार ये आग्रह किया, लेकिन जब सांसद के नाते मैं ये बातें कहता हूँ तो लोगों को ये लगता है कि मैं ग्रीडी हूँ। श्रावण मास में दर्शनार्थियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं वहां पर और मुहैया हो सके, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, उन्होंने मुझसे फोर्स भी मांगा है और मैं तुरंत ही मैंने आदेश किया है कि एक रैपिड एक्शन फोर्स देवघर के वहां के यात्रियों की सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए मुहैया कराई जाए और वह फोर्स वहां पर भेजी जा चुकी है। सरकार को संसद में इस स्थिति का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि प्रशासनिक बदइंतजामी पक्ष विपक्ष सबके निशाने पर है। हालांकि गृह मंत्री ने बताया कि घायलों का मुफ्त इलाज किया गया, लेकिन भगदड़ के बाद मची अफरा तफरी ने चिकित्सा व्यवस्था की भी पोल खोल दी। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का आरोप है कि मौके पर न घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाने की व्यवस्था थी और न ही अस्पताल में डॉक्टर थे। आखिर किसी का मैं उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकता हूं, मैं इलाज नहीं कर सकता, मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है। इलाज तो डॉक्टर को करना है, लेकिन डॉक्टरों ने वो व्यवस्था नहीं, क्योंकि उन्हें डर लगता है। हाँ, मेरे भी साथी आए हुए थे, वो टीवी पर दिखाते, इससे पहले उनकी पत्नी बिल्कुल सीरियस थे, बोल नहीं रहे थे। अभी जब हम लोग को मालूम हुआ तभी हम लोग यहाँ पर आया इस हॉस्पिटल में, तो मालूम चला कि मेरा मरीज यहाँ ही नहीं। आरोप है कि शुरुआत में कांवड़ियों के गुस्से की आशंका से डॉक्टर इलाज से बचते रहे। हालांकि भगदड़ की वजह से हुए हादसे ने जब बड़ा रूप ले लिया, तब स्थानीय प्रशासन ने घायलों के इलाज के लिए हेलीकॉप्टर भी मुहैया कराया। गंभीर रूप से जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए रांची के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ले जाया गया। ये हालात तब थे जब श्रावणी मेला शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने धनबाद से 16 डॉक्टरों को देवघर भेजा था। दूसरे जिलों से भी डॉक्टर भेजे गए थे ताकि किसी भी इमरजेंसी से निपटा जा सके, लेकिन जब भगदड़ हुई तो यहाँ भी लापरवाही खुलकर सामने आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।